हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, यानी 28 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसके फर्स्ट पारी के पेपर के आंसर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी जो सीईटी का 28 सितंबर को जो पेपर हुआ उसके आंसर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और सभी क्वेश्चन यानी आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे और सही सटीक आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन है कि रानीगंज और कोलफील्ड में स्थित है। तो रानीगंज कौन सी कोलफील्ड में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसका बी ऑप्शन है जो सही माना गया था। लेकिन दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी तांबर शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं था? तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ये सही नहीं था। खेतड़ी है जो झुंझुनू में स्थित थी, लेकिन ये बीकानेर में बताया गया है, तो ये कथन है जो सही नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही था। और अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की जो मछली है तो उसको कहते हैं जो पोम्पेनो कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही माना गया था तीसरे क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये एक प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन था कि यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर हो और मोटाई है जो 0.2 सेंटीमीटर हो तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर को बनाने में कितना सिक्कों की पिघलाना होगा, इनकी संख्या पूछी गई थी। तो इसकी संख्या है जो 200 है, वो आंसर सही था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और 6144 सेंटीमीटर आयतन के घन में कितने डिब्बे पैक होंगे? तो 32 डिब्बे है वो पैक होंगे। अगले क्वेश्चन भी एक प्रकार का जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसका 16 सही 2/3 आंसर है वो सही माना गया था। और 7 नंबर क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग का था। इसमें भी जो 5% है वो आंसर है वो सही माना गया था। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये एक प्रकार का जो 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितने हिस्से का योगदान रहा है? तो इसमें आपको बोनस मिलने का चांस है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई थी? तो व्यास एवं सतलज नदियों पर इंदिरा गांधी नहर है वो बनाई गई थी। तो बी ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 40% राजस्थान में भारत की ऊन जो उत्पादन होती है। और 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे? तो कुमायूं रेजिमेंट के थे। कौन सी? कुमायूं रेजिमेंट। अगला 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जो दो कथन दिए गए, आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था और गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN अंडा के द्वारा किया गया। इनमें से यानी कथन 1 गलत और कथन 2 सही माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर की तो प्रसिद्ध मेला यानी पास कहाँ स्थित है जो तमांग की सड़क से जुड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि का व्यय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो संतुलित बजट कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना है? तो जॉन मेनार्ड एवं केनेस को माना गया है। ये एक प्रकार की जो सीईटी का फर्स्ट पारी का पेपर हुआ उसके आंसर की चल रही है। तो ये आंसर की देखकर आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में आप ये भी बताएं कि अंतिम में कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए उसके आधार पर हम मेरिट है जो उसका अनुमान लगाएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो 75% थी। प्रिय सखा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। प्रिय सखा में कौन सा? कर्मधारय समास। और उद्यम में उपसर्ग कौन सा है? तो उत
उपसर्ग है। वासुदेव शब्द में प्रत्यय पूछा जाए तो वासुदेव शब्द में प्रत्यय है ए, यानी वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है। अगले 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुंदर सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रुचिर, कांता, चारु और रमणी और रमे था। इनमें केवल बी और डी नहीं है, यानी बी और डी, कांता नहीं है और रमणी नहीं है, और सभी सुंदर का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन पूछा गया है। तो शुद्ध शब्द है वो सी और ई है, वो शुद्ध शब्द है, यानी नैरक और कार्यक्रम जो शुद्ध शब्द माने गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आप यहाँ बैठो, मैंने ये कहानी पढ़ी, वह वाराणसी से वापस लौटाया और वह अनेक काम करता है, ये तो मेरा पुस्तक है। इनमें केवल बी और डी है जो सही है। बी और डी सही वाक्य है, बी और डी, यानी मैंने ये कहानी पढ़ी और वह अनेक काम करता है, ये दो ही कथन है वो सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है। यानी साहसी एक घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है, और साहसी जनजाति के विजा और मवा का दो वर्ग है, तो इनमें दोनों ही सही माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए। यानी चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य एवं राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। माई ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, यानी एक सही है और दूसरा गलत है, ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यानी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत न्यायाधिकारी क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा उसको क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो प्रतिषेध नीली क्रांति से संबंधित है, तो मछली उत्पादन से है नीली क्रांति की। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही है। तो यानी बड़ी सी जनसंख्या भी और प्रतिभा पलायन है और अपर्याप्त जनशक्ति है और निम्न शैक्षणिक मानक है, यानी बी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है तो पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतया टांका एवं परंपरागत तकनीकी क्या है। तो वर्षा जल संरक्षण है, वर्षा जल संरक्षण। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 60% है। कितना है, 60% है खेती का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब एक वस्तु को यानी 69.60 में बेचा जाता है तो 25% अन्य वस्तु का मूल्य होगा 92.80। अगला भी एक प्रकार का मैथ का क्वेश्चन है तो इसमें 42 रन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी एक मैथ का है तो इसमें 60,000 रुपए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन है वो सही माना गया, बी ऑप्शन ए बी डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार एवं गैर रोजगार कौन सा वर्षीय है। तो NSSO। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को क्या कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकारी को बिना इसमें से कोई राशि आहरित नहीं की जाती है। तो समेकित निधि है, 38 का समेकित निधि। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो कथन 1 और दोनों सही माने गए हैं। 40 नंबर 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1859 में इन जो मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई। तो जोसेफ नोल पैटन ने बने थे। 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना किसने की। तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति जांच के लिए की। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। तो उत्तराखंड में है। कहां पर, उत्तराखंड में।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टिक्के के जंगलों के संदर्भ में सही है, तो इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है, तो जो एरर है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैथ का, इसमें जो सी ऑप्शन है 56 वो सही है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है, तो डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है, तो सांबर झील में मेथा नदी विलय हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दी मानसून के संदर्भ में सही नहीं है, तो समुद्र उच्च दबाव क्षेत्र के स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र के लिए हवाएं चलने लगती है जिसमें बारिश होती है। 51 नंबर क्वेश्चन, इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, जयपुर एवं दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति सम्मिलित है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। 53 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो राज्य सरकार को। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कथन 1 गलत और 2 नंबर वो सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्याय अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो मुख्यमंत्री नहीं आते। अगला 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चन में आंसर है बी, कथन 1 गलत और 2 सही। और 57 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सन 1453 में मंदौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और उससे अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था, तो महाराणा कुंभा ने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपण नियम 2024 लागू किया गया, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अप्रैल 2024 निम्नलिखित में से किसके कारण सियारा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुई, तो जोम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 61 नंबर में कथन 1 और सही है और 2 नंबर कथन है जो गलत है। अगले क्वेश्चन 62 नंबर की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है, तो जालौर में। और 63 नंबर में कथन 1 और 2 दोनों सही है। 64 नंबर की बात करें तो आरेखीय रीति में तत्वों के समूह भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना प्रयोग में की जाती है, तो ट्री की जाती है। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी असंतरीय मृदा समूह है, तो शैल मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील है, तो उदय सागर झील है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो इसमें सी ऑप्शन सही था। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है, तो प्रलोभ नहीं है। 70 नंबर इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ बिंदु है, तो पंजाब है। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 71 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो चंबल पर। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बी ऑप्शन सही था। 73 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही माना गया था। और 74 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो डी ऑप्शन है वो सही माना गया था। और 75 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो ए ऑप्शन है यानी 46 है वो सही माना गया है। और 76 नंबर क्वेश्चन में 28 है वो सही माना गया है। और 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यानी सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना यानी ये किसके लिए, छात्रों के लिए। निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण सूचना की गई, तो तमिलनाडु में। भारत में साइमन आयोग का कब आया, तो 1928 में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजाति का कुंभ कहलाता है, तो बनेश्वर मेला। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नृत्य शुरू किया गया था, तो महाराणा प्रताप सिंह के समय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस किले में किशोरी महल खास
कोठी खास जवार बुरुज और फतेह बुरुज है तो लोहागढ़ का किला। और अगिंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो कार्य सूची में। कलेजा बांसो बांसो उछलना मुहावरे का अर्थ है तो बहुत प्रसन्न हो जाना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश है तो 351 में। 86 नंबर में कथन दिए गए थे तो इसमें पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना हित है, इसमें कथन 1 असत्य है और 2 नंबर कथन वो सही है। अगले 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही माने गए थे। 88 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में असम में से अलग करके बनाया गया था तो मेघालय को अलग बनाया गया था असम से अलग करके। तो दोस्तों ये 88 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं आगे 89 नंबर क्वेश्चन की। तो इस 89 नंबर क्वेश्चन में जो 26 किलोमीटर है वो सही आंसर माना गया। और 90 नंबर क्वेश्चन में यानी QR के बीच में डी ऑप्शन है। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उदासीन अभिक्रिया है। और 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो घटना प्रकाश के अपवर्तन तो स्पष्ट आकाश को नीला देखना, ए ऑप्शन सही है। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये रीजनिंग का है तो इसमें डी ऑप्शन यानी JEIR ऑप्शन सही माना गया। 94 मानव A, B और रुधिर वर्गों के कितने जिन प्रारूप है तो 6 है। 95 नंबर 2 एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है तो पेन की निर्मित प्रतिबिंब है तो 3 है। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 96 नंबर क्वेश्चन है कि बहुचैनली टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है तो DTH है। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर से अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। फुलदरीन का उपयोग किया जाता है तो प्राकृतिक गैस के शोधन में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो C, A और B की माता है तो इसमें यानी रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें 7 ऑप्शन सही होगा। और ये भी रीजनिंग का है तो इसमें C ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तो 1 नंबर 101 में B ऑप्शन है वो सही माना गया है। और बात करें 102 नंबर क्वेश्चन में तो 102 नंबर क्वेश्चन में भी B ऑप्शन यानी टू मेक मेटेरियल प्रोग्रेस इन लाइफ आंसर सही माना गया। 103 में भी ये ऑप्शन है वो सही माना गया है। और 104 में बात करें डी ऑप्शन है वो सही माना गया है। और 105 में बात करें तो रेंडा पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैवमंडल का समूह है तो मन्नार की खाड़ी का। पूंछ आयोग 2010 निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है तो केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र और राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है तो कमला बेनीवाल। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 108 नंबर क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य MP में मनोनीत होते हैं तो 12 सदस्य। 109 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है तो उसे कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन है तो राज किसान जैविक ऐप। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया तो 2022-23 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचय के लिए किया जाता है जबकि प्रयोग आंकड़े के अस्थायी संचय के लिए किया जाता है जो परिवर्तन कर मिटाई नहीं जा सकती तो रैम और रोम। अगला भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पद्धति का हुआ हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करना आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं कुंजी पटल माउस। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है, आम का पेड़ आलू से पेड़ छोटा है ये यानी आलू बुखारा का पेड़ इसका आंसर सही है। आपको दिए गए कथन यानी 115 में कथन दिए तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर होगा।
116 की बात करें, इसमें शब्द दिए गए हैं, जो मध्य शब्द ज्ञात करना है तो इसमें मध्य शब्द है जो एडिटर है, इलेक्टर है। अगले क्वेश्चन बात करें 117 की, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी रीजनिंग में ए ऑप्शन सही होगा। 119 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 120 निम्नलिखित में से किस जिले को सोनार किला या सोन किला कहा जाता है? जैसलमेर के किले को। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक थे तो शिवचंद्र भारती थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अलाद जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो कि मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये कथन है कि कथन एक सत्य है और कथन दो है जो असत्य है। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कथन एक असत्य और 2 नंबर कथन सत्य है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र है तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 126 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो MS एक्सेल। निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान के द रेन 2023 की तो पेयजल के लिए स्रोत निरता फरवरी 2024 में किसी राजस्थान की महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाई मोबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम का विकास किस देश के लिए? USA के लिए। वायु गुणवत्ता के सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 सर्वाधिक प्रदूषित शहर तो बेगूसराय है जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है वो इंग्लिश का है 132, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन है जो सही होगा, फाइंड। 134 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन है जो सही होगा। 135 में सी ऑप्शन सही होगा। 136 की बात करें तो स्वतंत्रता के समय राष्ट्र के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? तो निर्धनता का। और अगला क्वेश्चन है कि एक जन आधारित संगठन MKSS की पहल पर अकाल राहत कार्य मजदूरों को खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किसने उठाया था? खेतों का, तो राजस्थान ने। 138 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की जाने की ऊपर कुछ आजाद हिंद की अंतरिक्ष की तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है तो हेतुवाचक। अगला क्वेश्चन है कि खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लिया जाता है तो परिणाम बोधक विश्लेषण होगा इसमें। अगला कथन है तो डी ऑप्शन है वो सही होगा। एक कथन एक और दोनों ही गलत है। 142 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो नमक का पानी में घुलना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 144 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 145 की बात करें तो इसमें भी ए ऑप्शन सही होगा। 146 में भी ए ऑप्शन सही होगा। 147 नंबर की बात करें तो स्मारकों, स्थानों, कलात्मकों यानी इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग यानी नाबार्ड है जो इसका सही आंसर होगा। 149 नंबर की बात करें तो इसमें भी ए ऑप्शन यानी हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत सही होगा। और 150 नंबर है यानी तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी, ये भी ए ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये सीटी का पेपर हुआ था 28 सितंबर को फर्स्ट बारी में, उसका यानी 150 क्वेश्चन हमने हल किए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी कितनी क्वेश्चन सही आ रही है, ये आप जरूर बताएं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।